हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आरटी लेक्चर्स के यूट्यूब एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, ये हमारा रेडियोलॉजिकल फिजिक्स का लेक्चर नंबर 12 और आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे विद्युत आवेश, विद्युत विभव और उनके यूनिट्स के बारे में। यानी हम बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इट्स यूनिट्स। और साथ ही हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन यानी कि स्थिर विद्युतकी प्रेरण के बारे में। तो स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और उनकी यूनिट्स क्या होती है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि विद्युत आवेश। इलेक्ट्रिक एक ग्रीक भाषा का शब्द है, यानी ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जनरली देखे जाए तो कोई भी एटम होता है वो न्यूट्रल होता है और न्यूट्रल अवस्था के अंदर उसके अंदर समान संख्या में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे हमने कोई दो वस्तुएं ली हैं यहाँ पर जिनके अंदर पहले वो न्यूट्रल स्टेट के अंदर है दोनों ही। जैसे हमने ग्लास की रोड ली और दूसरी तरफ सिल्क का कपड़ा लिया है। तो यहाँ कहा गया है कि जब एक ग्लास की रोड को हम रब करते हैं यानी रगड़ते हैं एक सिल्क के कपड़े के साथ, तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं सिल्क के कपड़े को ग्लास की रोड से। और जो ग्लास की रोड होती है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है और वो ग्लास की रोड क्या हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि धनात्मक आवेश उसके ऊपर आ जाता है। और जो ऋणात्मक आवेश यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं जब इनको रब किया जाता है यानी कि रगड़ा जाता है आपस में। इसी तरह का एग्जाम्पल हम यहाँ पर दूसरी जगह देख सकते हैं कि जब एबोनाइट की रोड को हम एनिमल फर के साथ में रगड़ते हैं तो जो एबोनाइट की रोड होती है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती है एनिमल फर से। तो एनिमल फर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और जो एबोनाइट की रोड होती है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे होता क्या है। बेसिकली देखिए, जब किसी भी दो बॉडीज़ को, वहीं टू बॉडीज आर रब्ड, दो बॉडीज़ को हम रब करते हैं, एक दूसरे से रगड़ते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब एक दूसरे के ऊपर आना जाना लगा रहता है इलेक्ट्रॉन्स का। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन या तो वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन ले सकता है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को उत्पन्न नहीं किया जाता, यानी हम कह सकते हैं कि नो क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और यहाँ पर जो चार्ज होता है यानी आवेश होता है, इन पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आवेश को हम डिनोट करते हैं स्मॉल क्यू से। ठीक है, और चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है यहाँ पर कूलाम, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। तो हमने देख लिया यहाँ पे दो तरह की चार्ज होती हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जैसे कि प्रोटॉन पे होता है, नेगेटिव चार्ज जैसे इलेक्ट्रॉन है। और दोनों ही के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे चार्ज का मान यानी आवेश का मान होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि यदि प्रोटॉन की बात करेंगे तो यहाँ पर ये पॉजिटिव में मान होगा, यदि इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो ये यहाँ पर नेगेटिव के अंदर होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को यानी कि विद्युतीय विभव को। देखिए, बेसिकली बात करें तो विद्युत विभव को ही हम विभवांतर भी बोलते हैं। ठीक है, और जो ये विद्युत विभव होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है यानी कि अदिश राशि होती है जिसकी दिशा नहीं होती लेकिन परिमाण होता है। ठीक है, अब कैसे हम परिभाषित करेंगे एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। ठीक है, जैसे कि एक आप ये आवेश देख रहे हैं, ठीक है, ये कोई आवेश है प्लस क्यू। ठीक है, अब इसका ये इसके आसपास का जो क्षेत्र होगा उसको बोलेंगे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इससे विद्युत इसे आवेश के क्षेत्र के अंदर कोई हम चार्ज इसके कोई बिंदु तक लेके आ रहे हैं, यानी कि अनंत से कोई चार्ज यहाँ तक हम लेके आ रहे हैं, तो यहाँ तक लाने में कितना हम काम किया जाता है हमारे द्वारा या वर्क डन किया जाता है, उसी को अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस बिंदु के ऊपर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, एक किसी बिंदु के ऊपर, इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि एक विद्युतीय क्षेत्र के अंदर, द वर्क होगा, द वर्क डन W in taking a unit positive charge Q from infinity to the point। ठीक है, यानी कि काम किया गया काम उस पॉजिटिव आवेश को अनंत से
उस पॉइंट तक लाने में, वो ही उसका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वो किसके अगेंस्ट लेके आ रहे हैं हम, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा V=W/Q। तो विभव का फॉर्मूला हो जाएगा कार्य बटे आवेश जो हम लेके आ रहे हैं उस बिंदु तक। ठीक है, अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वो भी सेम ही होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि किसी नहीं दो पॉइंट्स के मध्य, 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक विद्युतीय क्षेत्र के अंदर 2 पॉइंट्स के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन किया जाता है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट टू द इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट किसी एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो जितना काम किया जाएगा, तो उन पॉइंट्स के बीच में जितना काम होगा उसी को अपन कहेंगे उन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विद्युतीय विभवांतर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर। इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वोल्ट। ठीक है, वोल्ट से प्रदर्शित करते हैं वो पोटेंशियल को हम, विभवांतर को। ठीक है, और 1 वोल्ट का जो मान होता है वो हम डिफाइन करते हैं कि 1 कूलाम्ब आवेश को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में यदि हमारे द्वारा 1 जूल काम किया जाता है तो वहाँ पर जो विभव होगा वो होगा 1 वोल्ट। तो हम डिफाइन कर सकते हैं इंग्लिश में इसे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस होता है इफ द वर्क डन इन कैरिंग 1 कूलाम्ब पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर चार्ज कितना है 1 कूलाम्ब, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनादर इज 1 जूल अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी कि जो किया गया काम है यदि वो 1 जूल है, 1 कूलाम्ब आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में, किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट, तो वहाँ पर जो विभव होगा वो होगा 1 वोल्ट। देखिए प्रैक्टिकली जो यूनिट्स होती हैं इसकी वोल्टेज की या वोल्ट की, वो होती हैं किलो वोल्ट और मेगा वोल्ट, जो कि हम एक्सरे के अंदर बेसिकली यूज करते हैं किलो वोल्टेज का, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के अंदर। 1 किलो वोल्ट होता है 1000 वोल्ट या फिर 10³ वोल्ट के बराबर, और 1 मेगा वोल्ट होता है 10⁶ वोल्टेज के बराबर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की, यानी कि स्थिर विद्युतीय प्रेरण की। देखिए ये क्या होता है कि मैं पहले आपको समझा देता हूँ हिंदी के अंदर। जैसे कि कोई हमारे पास कोई चार्ज वस्तु है, ठीक है, हम जब इस चार्ज वस्तु को किसी अनचार्ज्ड वस्तु के पास लेके आते हैं जिसके अंदर ना ही तो इलेक्ट्रॉन क्रिएट है, मतलब इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर ना ही पॉजिटिव आवेश है, यानी कि जिसको किसके ऊपर कोई भी आवेश ना हो, तो जैसे ही हम इसको इसके पास लाते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं और इसके अंदर क्या हो जाते हैं, इसके दूसरी तरफ जस्ट अपोजिट साइड में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन जाते हैं। दोनों तरफ कुल अगर चार्ज देखा तो वो यहाँ पर क्या है, समान है, लेकिन क्या है, चार्ज सेपरेट हो गए, यहाँ पर अलग अलग हो गए। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी घटना या फिनोमिना जिसके अंदर, यानी इन विच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर सेपरेटेड, अलग अलग होते हैं, जब एक चार्ज वस्तु को इसके पास में लेकर आया जाता है, यानी चार्ज्ड बॉडी इज ब्राउट नियर टू इट, इसके पास में। ठीक है, चार्जिंग ए बॉडी विदाउट एक्चुअल कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पर किसी बॉडी को चार्ज हम कैसे कर रहे हैं, विदाउट, बिना किसी इसके संपर्क में लाए हुए। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, उसके पास में रखा जाता है, संपर्क में नहीं लाया जाता दोनों वस्तुओं को। एक चार्ज है और एक अनचार्ज है तो उनको संपर्क में नहीं लाया जाता, ठीक है ना। तो ये क्या है, विदाउट एक्चुअल कॉन्टैक्ट होता है यहाँ पे किसी वस्तु को चार्ज करना, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का मेथड होता है इसी का हम यूज करते हैं कैपेसिटर को बनाने के अंदर। आप ये कैपेसिटर का डायग्राम देख सकते हैं। एक तरफ हमने क्या किया है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इसके पास में लेके आए हैं बी प्लेट के पास में, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है इस तरफ, ठीक है।
और इस तरफ यहाँ पे हो जाता है इसके नेगेटिव चार्ज। जैसे ही हम इसको अर्थिंग करते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज तो क्या हो जाता है, नीचे ज़मीन में चला जाता है, अर्थिंग हो जाता है इसकी, तो अर्थ में चला जाता है, और इस प्लेट के ऊपर पूर्णतः यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बच जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे को एक क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे कैपेसिटर प्राप्त होता है। ठीक है, इस एग्जाम्पल से भी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है जिस वस्तु के पास, एक वस्तु ए के ऊपर, जब इसको बी के पास में लेके जाते हैं तो बी के एक तरफ तो नेगेटिव चार्ज को ये अट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ जाती हैं यहाँ से उठ करके, तो इस तरफ कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव, और इस तरफ कौन सा आ जाता है, नेगेटिव। ठीक है, तो ये हुआ आज का वीडियो लेक्चर कंप्लीट अपना। नेक्स्ट आगे के जो वीडियो लेक्चर है स्टूडेंट्स, उसमें हम बात करेंगे कैपेसिटेंस के बारे में, कैपेसिटर के बारे में। यदि आप स्टूडेंट्स चैनल पर नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।